का हुकूमत अवाम को तकलीफ़ पहुंचा रही है और अमीरों को रिलीफ पहुंचा रहा है। जब अमीरों की बात आती है तो चाहे वो टैक्स एमनेस्टी स्कीम हो या उनका कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी स्कीम हो, जगह जगह रिलीफ दिया जाता है, सब्सिडाइज़ किया जाता है। लेकिन आम आदमी के लिए हर महीना पेट्रोल में इजाफ़ा होता है, बिजली की बिल में इजाफ़ा होता है, तनख्वाह नहीं दिया जाता है, तनख्वाह में इजाफ़ा नहीं किया जाता तो पेंशन में इजाफ़ा नहीं किया जाता। वही खान साहब जिसने पाकिस्तान के अवाम से वादा किया था कि वो 1 करोड़ नौकरी दिलवाएगा, खान साहब ने 3 सालों में नौकरी देने के बजाय जिनके पास रोज़गार पहले से मौजूद था, चाहे वो स्टील मिल में काम कर रहे थे या वो FIA में काम कर रहे थे या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वजह से उनको रोज़गार मिल सकते थे, या हाल ही में जो ये 16,000 ख़ानदानों को बेरोज़गार करवाया गया था, जिनके पास रोज़गार पहले से मौजूद था, उनसे रोज़गार छीना गया है, किसी को रोज़गार दिया नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये तो तारीख़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आती है तो पाकिस्तान के अवाम को रोज़गार दिया जाता है। खान साहब ने वादा किया था, सबको याद है, कि 50 लाख घर वो बनाएगा। 50 लाख घर बनाने के बावजूद खान साहब ने गरीबों के सर से छत छीना है। बनी गाला का रेगुलराइजेशन की बात हो तो बनी गाला को रेगुलराइज की जाती है, मगर कच्ची आबादी हो तो कच्ची आबादी को गिराया जाता है। गुजर नाला हो तो गरीबों के घर को गिराया जाता है। मुल्क यहाँ इरिगेशन की सरजमीन, मेरा अरसलान गवाह है, वाकई मेहनत कर रहे थे इनको रोकने के लिए। जगह जगह गरीबों को बेघर किया गया है और इस अवाम दुश्मनी इस सतह पर पाकिस्तान की तारीख़ में नज़र नहीं आया कि महंगाई तारीख़ी सतह पे हो, गुर्बत तारीख़ी सतह पे हो, बेरोज़गारी तारीख़ी सतह पे हो, बेरोज़गारी हो, गुर्बत हो, महंगाई हो तो पाकिस्तान बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से भी आगे हो। और इन सूरत हाल में जब अवाम भूखा है, किसान को अपना फसल की कीमत नहीं मिल रहा है, मज़दूर को अपना मेहनत का सिला नहीं मिल रहा है, नौजवान को रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो खान साहब इस्लामाबाद में खड़ा होकर अपना 3 साल का तबाही का जश्न मनाता। खान साहब गैर जमहूरी हुकूमत है, खान साहब अवाम का नुमाइंदा नहीं है, खान साहब इलेक्शन जीत का नहीं आया। अगर जीत के आता तो उनको महसूस होता कि अवाम को अवाम के काम को करना पड़ता है। अवाम के जब आप नुमाइंदे हो आप उन्हीं का खिदमत करते हो, जब आप किसी और का नुमाइंदा हो तो आप सिर्फ उनका ही खिदमत करते हो। और वही हमें नज़र आ रहा है, जिस तरीके से खान साहब और खान साहब की हुकूमत ने टारगेट किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, निशाना बनाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात रहा है जो हुकूमत के निशाने पे हैं, जो हुकूमत समझती है, जो PTI समझती है कि अगर उनका कोई मुकाबला अगर कर सकते हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कर सकती है। उनके जब वज़ीर बात करते हैं तो वो मानते हैं कि हुकूमत के सामने अपोजिशन का सबसे बड़ा रुकावट हुकूमत सिंध और मुराद अली शाह साहब है। अगर जेल में डालना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को डालना है, जेल में डालना है, जेल में रखना है, बेइज्जती करवाना है तो खुर्शीद शाह साहब का करवाना है। बाकी को तो वो छेड़ते ही नहीं है, इसलिए उनको मालूम है, उनको नज़र आ रहा है, हुकूमत को भी पता है, हमारे दोस्तों को भी पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो सीरियस है,
غیر جمہوری قوتوں کا مقابلہ کرنے میں اور اس ناکام ترین نالائق ترین سلیکٹڈ حکومت کا مقابلہ کرنے میں اگر کوئی سیریس ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ہم عوام میں نکلے ہیں, ہم باہر نکلے ہیں اپنا پارٹی کا فلسفہ کو ساتھ لے کے, اپنا سیاسی نظریہ کو ساتھ لے کے, اور ہم خان صاحب کا جو کارکردگی ہے وہ عوام کے سامنے بے نقاب کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم کرتے رہیں گے. جہاں ظلم ہوگا وہاں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نظر آئیں گے. عام آدمی کے ساتھ کھڑے ہیں, عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے جب ہم اس ملک اور قوم کو اور عوام کو اس حکومت سے نجات دلائیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بلاول صاحب, جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس سے سندھ حکومت کترا رہی ہے, اور جو منتخب نمائندے تھے ان کے ذریعے عوام کے مسائل حل ہوتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک غلط فہمی ہے کہ سندھ حکومت لوکل باڈیز کا نظام نہیں چاہتی ہے. سندھ حکومت کا کامیابی ہے, تاریخی کامیابی ہے کہ ہم نے اپنا بلدیاتی نظام کا ٹرم مکمل کر لیا. یہ وہ واحد صوبہ ہے, پورا ملک میں ایک ہی صوبہ ہے جہاں نچلی سطح تک ڈیولوشن بھی ہوا, اور وہ حکومتیں, وہ لوکل بلدیہ کے حکومتیں لوکل سطح پر اپنا 5 سالہ پورا ٹرم مکمل کر لیا. ہم نے اپنا کیپٹل میں اپنے مخالفوں کا 5 سال ٹرم برداشت کیا. اس لیے ہم جمہوریت کا رسپیکٹ کرتے ہیں, عوامی مینڈیٹ کو رسپیکٹ کرتے ہیں, اور جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. جبکہ پنجاب ہو یا پختونخوا ہو, ٹرم مکمل ہونے سے پہلے اپنا ہی لوکل باڈیز کو ختم کر دیا. جو بلدیاتی نظام کے چیمپئنز ہیں, پختونخوا میں لوکل باڈی نظام کو ختم کر دیا, پنجاب سے بھی ختم کر دیا, اور اس وقت بزدار حکومت اور خان صاحب کی حکومت کنٹیمپٹ آف کورٹ کروا رہا ہے کہ وہ پنجاب کے بلدیہ کے نظام بحال نہیں کر رہے ہیں. سندھ حکومت کا صوبائی سطح پہ بلدیہ نظام کے ختم ہونے سے پہلے ہمارا ایک موقف ہے, ایک سٹینس ہے, ایک پوزیشن ہے کہ ہم پورا ملک میں اپنے آئینی حقوق پہ ڈاکہ مارنے نہیں دیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ صوبے سے, عوام سے ان کے حقوق چھیننے کے لیے, ان کے وسائل چھیننے کے لیے, ان کے ساتھ ناانصافی کروانے کے لیے ایک نقلی سینسس کروا دیا گیا, اور اس نقلی سینسس کو پاکستان پیپلز پارٹی نہیں مانتی ہے. ہم پہلے دن سے نہیں مانے تھے, مسلسل اس کا مخالفت کرتے رہیں, انکار کرتے رہیں کہ ہم یہ نہیں مانیں گے. اور جو حتمی آخری پوزیشن اس کا تھا وہ یہ بنا کہ وفاقی حکومت نے بھی نقلی سینسس کو مانا, ایم کیو ایم نے بھی نقلی سینسس کو مانا, مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا مراد علی شاہ صاحب پورا پاکستان کا بات کرتا ہے, پورا پاکستان کا نمائندگی کر رہا ہے. جب وہ منع کر رہا ہے کہ آپ یہ نقلی سینسس ہم پہ مسلط نہ کریں, تو اس ایشو کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے ہمارا نیا انتخابات کی طرف بڑھنے کے. میں لوکل باڈی الیکشنز کے لیے تیار ہوں. سندھ حکومت نے 2 دفعہ پارلیمان کو لکھا ہے, یہ ہمارا قانونی اور آئینی اختیار ہے کہ اگر ہم ان کے فیصلے کو نہیں مانتے ہیں تو کسی بھی صوبہ پارلیمان کو لکھ سکتا ہے کہ وہ اس ٹاپک پہ جوائنٹ سیشن بلایا جائے.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा आज तक नहीं माना गया। जैसे ही ये इशू कंक्लूड हो जाता है इंशाल्लाह ताला, तो हम सबसे पहले होंगे जो लोकल बॉडी इलेक्शंस करवाएंगे और इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे भी से। सॉरी भाईजान लाला अच्छू चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं, सखर में कि आप आए। मेरे दो क्वेश्चन है, एक नेशनल लेवल पर और एक इंटरनेशनल लेवल पर, दोनों आपस में मुश्तरक हैं। पीडीएम भी बाहर निकली हुई है और एक तरफ आपने भी अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर दिया है। लगता है कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। आप कोई मुश्तरका तहरीक की सूरत में जा रहे हैं या इंडिविजुअल तहरीक में एक गवर्नमेंट पर एक दबाव बना रहे हैं? मगर साथ साथ अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर भी आपकी एक गहरी नज़र है, क्योंकि वहाँ पर अचानक जो है वो अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है और आज भी उधर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। वहाँ का अमन की तबाही पाकिस्तान में उसके रिफ्लेक्शन ज़रूर होगा। आप क्या समझते हैं दोनों चीज़? जहाँ तक हुकूमत का पोजीशन है, मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नेशनल असेंबली से सेनेटर मुंतखब करवा दिया, तो हमने पूरा मुल्क को दिखा दिया था, एक तरीका दिखा दिया था कि हम वज़ीर आज़म ख़ान साहब को भी निकाल सकते हैं। और आज भी ख़ान साहब का वही पोजीशन है। अगर बाकी जमातें उस वक्त मान लेते या आज मान लेते कि हम ये कदम उठाएं, हम पहले पंजाब पे हमला करें, फिर हम नेशनल सतह पे जाएं, तो ये हुकूमत घर चला जाएगा। ये अगर सिलेक्टेड है, अगर आज हम पे मुसलत है, तो कुछ दूसरों की वजह से और कुछ हमारे अपनों की वजह से। हम समझते हैं कि असल में ये एक नॉन सीरियसनेस दिखाता है। अगर ऑपोजिशन संजीदा है तो इतना बड़ा कारनामा जमहूरी निज़ाम में आपको नहीं मिल सकता है जितना हमने मिल के जब हुकूमत का अपना वज़ीर आज़म का अपना इलेक्टोरल कॉलेज से शिकस्त हमने उनको दिलवाया था। और आज भी हम अपने दोस्तों को कहते हैं कि अगर वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं और हम साथ नहीं हैं, तो उसूलन उनको इस्तीफ़ा ही देना चाहिए, वही उनका मसला था। लेकिन अगर नहीं दे रहे हैं तो इनके वोट ज़ाया पड़ रहे हैं नेशनल असेंबली में। वो ज़रा इस काम के लिए हमारे साथ दें और हम हुकूमत को ना सिर्फ टफ टाइम दे सकते हैं मगर हटा भी सकते हैं। हमने ये रास्ता आपको दिखा दिया। जब हमने ये रास्ता आपको दिखा दिया कि हुकूमत को हम निकाल सकते हैं, तो फिर आप लॉन्ग मार्च से भी पीछे हटते हैं, आप इस्तीफ़े की बातें करने शुरू कर देते हैं। तो इससे हुकूमत को फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता। जहाँ तक इंटरनेशनल आपने सवाल किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगले ही दिन जैसे ही काबुल गिरा, अगला ही दिन हमने अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बुलाया था। उसमें हमारे कुछ कंसर्न्स थे अफ़गानिस्तान के सिचुएशन पे, वहाँ के सूरत हाल पे, वहाँ के अवाम के इंसानी हकूक़ के, वहाँ के ख़वातीन के हकूक़ पे, वहाँ के इश्यूज़ पे, वहाँ के अमन पे हमारे कंसर्न थे। और यहाँ पाकिस्तान में हमारा नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक, हमारा दहशतगर्दी के मुताबिक, हमारा लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक, हमारा सीपैक के सिक्योरिटी के मुताबिक कुछ कंसर्न्स थे। और साथ साथ हमने मुतालबा किया था कि पार्लियामान को ऑन बोर्ड लिया जाए। बेहतर होता कि हमें जॉइंट सेशन मिलता और पार्लियामान को सही तरीके से ऑन बोर्ड लिया जाता। एक बार फिर हुकूमत ने कोई सही फ़ैसला नहीं लिया, कोई कदम नहीं उठाया और डिफेंस कमेटी जो है और कश्मीर कमेटी, शायद आज कोई ब्रीफिंग मिला है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से कि वहाँ का सूरत क्या बन रहा है। हमने कंडेम भी किया जो बाजौर में फायरिंग इंसिडेंट हुआ है, जिस पे पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान के सोल्जर्स को शहीद किया गया। हम समझते हैं कि ये बिल्कुल हमसे बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई हम पे हमला करे, हमारे लोगों पे हमला करे, हमारा फ़ौज पे हमला करे। और हम उम्मीद रखते हैं
کہ افغانستان میں جو قوتیں ہیں وہ اس جرم کا جائزہ لیں گے, اس کام کا حساب کروائیں گے اور انشور کریں گے کہ ان کی سرزمین پاکستان اور پاکستان کے عوام کے خلاف استعمال نہ ہو. اس سچویشن میں جب پارلیمان کو آن بورڈ لیا جاتا ہے, سب سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جاتا ہے, تو میرا خیال میں بہتر فیصلے لیے جا سکتے ہیں. بلاول صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ گزشتہ رات کراچی میں جلسہ ہوا ہے پی ڈی ایم کا بغیر پیپلز پارٹی کے, اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی کی اشتراک سے جلسہ ہوا تھا, اور اس مرتبہ جو جلسہ ہوا ہے جناح باغ کے کونے کو جو ہے لیا گیا ہے, یہ تاثر ہے کہ یہ جلسہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو باہر رکھ کر یہ جلسہ کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی اپوزیشن پارٹی ہے, اس حوالے سے پیپلز پارٹی کیا کہنا چاہے گی؟ پیپلز میں اس جلسہ کو ناکام یا کامیاب نہیں ہونا یہ میں تو نہیں کہہ سکتا, یہ آپ کہہ رہے ہو, کوئی اور کہہ سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا بھی اپوزیشن کا سیاسی ایکٹیویٹی ہوگا, ساتھ ہوگا, الگ ہوگا, بہتر ہوگا. ہم جمہوری پسند جماعتیں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جہاں تک کراچی میں جلسہ رکھنے کی بات ہے وہ سب بھی بہت صحیح ہے, لیکن شاید جلسہ زیادہ کامیاب ہوتا اگر وہ عورتوں کو اجازت دیتے اپنا جلسہ میں حصہ لینے میں. یہ تو افغانستان نہیں ہے, کراچی ہے. کراچی تو پورا سندھ کا کیپٹل ہے, ہمارا تو 50 سے زیادہ فیصد عورتوں کا آبادی ہے. جہاں ایک گھر نہیں چل سکتا عورت کے بغیر, وہاں ایک شہر یا ایک ملک کیسے چل سکتے ہیں عورتوں کے کردار کے بغیر. اور پاکستان کی ایک تاریخ رہی ہے, ہم نے تو پوری دنیا میں سب سے پہلے, پورا مسلم امہ میں سب سے پہلے خواتین وزیر اعظم منتخب کیا تھا. اسلام سے پہلے جو ہے عورتوں کو حقوق نہیں دیے جاتے تھے. اسلام سے پہلے عورتوں کو زندہ دفن کروائے جاتے تھے. اسلام سے پہلے عورتوں کے پاس یہ پراپرٹی کے حقوق اور انہیریٹنس کے حقوق نہیں ہوتے تھے. یہ اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو حقوق ملے ہیں. اسلام نے عورتوں کو جائیداد کا, پراپرٹی کا حقوق دلوایا تھا. اسلام نے اجازت دی تھی کہ عورت اگر کاروبار کرنا چاہے تو کاروبار کرے, اگر جنگ کرنی چاہے تو جنگ لیڈ کرے. تو اسلام مثالیں دیتے ہیں, اور یہ اسلام کے پہلے سوچ ہوتے ہیں جو عورت کو معاشرے میں, سیاست میں, معیشت میں وہ جگہ نہیں دینا چاہتے ہیں. اور کوئی سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتی جب تک عورت اور مرد جو ہے وہ برابر کی سطح پہ معیشت میں اور سیاست میں اور سوسائٹی کے ہر آسپیکٹ میں اپنا کردار فلفل کر سکے. تو شاید ایک یہ وجہ ہوگا کہ کراچی نے ریجیکٹ کیا اور وہ امپریشن نہیں جا سکا جو ماضی میں گیا تھا. لیکن اب ٹائم اور بھی ہے, اور وہ انشاءاللہ اور ایونٹس رکھیں گے, اور آگے جا کے ہمارا تو بیسٹ وشز ہے ان کے ساتھ کہ ان کے جو بھی تحریک بنے, جو بھی موومنٹ بنے, کہ اس سے حکومت کو نقصان ہو, فائدہ نہ ہو. اس لیے ابھی تک جو ہمیں لگ رہا ہے پی ڈی ایم کا سیاست کا طریقہ کار سے حکومت کو فائدہ زیادہ مل رہا ہے, نقصان کم ہو رہا ہے. اگر پیپلز پارٹی کا جو پہلے دن سے موقف تھا اور آج تک جو موقف ہے کہ جمہوری طریقے سے ایک غیر جمہوری حکومت کو نکالا جائے, وہ آپشن لیا جائے, تو میرا خیال میں اپوزیشن زیادہ کامیاب ہو سکتی ہے. پی ڈی ایم کی قیادت میں کسی نے بھی رابطہ کیا؟ کراچی آئے ہوئے تھے پی ڈی ایم کی قیادت, آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ مجھ سے رابطہ تو نہیں ہوا. میں نے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب سے کہا تھا کہ قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب سے بات کرے, اور JUIF کا صدر مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بات کرے کہ اگر ان کو کسی چیز کا ضرورت ہو تو ہم موجود ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب نے رابطہ بھی کیا,
जहाँ तक सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं हुकूमत की तरफ से शहबाज शरीफ के लिए, मौलाना के लिए, शाहिद खान साबिक वज़ीर आज़म, सारे इस एस्पेक्ट से तो हमारा हुकूमती एडमिनिस्ट्रेटिव राब्ता था। मगर वैसे मैं तो ट्रैवलिंग में था, तो ऐसा कोई राब्ता नहीं। शाहबलाल साहब, पहले भी आपने सिंध में ज़रूरी पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज किया था और आपने कहा था कि हम खमोश शहीद पे जो है वो धरना देंगे। तो पहले तो आपकी जो एहतजाजी तहरीक का सिलसिला था वो पूरा हुआ, दोबारा भी जो है सिंध में, बल्कि मुकम्मल सिंध में कई इलाकों में अभी तक जो है वो फसलें काश्त नहीं हो सकती। क्या आप इस ऐलान पे जो खमोश शहीद पे धरना देने जा रहे हैं वो देंगे या वो ऐलान? जहाँ तक पानी का इशू है, मैं समझता हूँ कि तारीख़ में इस इशू को इतना मुतनाज़ा तरीके से नहीं डील किया गया है जिस तरीके से इस हुकूमत ने करवाया है। पिछले जो आपकी तहरीक आपने चलाया था पूरा सूबा में, और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध का तंजीम को सलाम पेश करता हूँ कि इतना कामयाब तरीके से इस इशू को उस वक्त उठाया गया जब 3 सूबों का मना करने के बावजूद इरसा ने वो लिंक कनाल्स खोले थे और हमारा फसल को भी नुकसान पहुंचाया, हमें अपना पानी का हिस्सा भी नहीं दिया गया और ऐसा से महरूमी में एक इजाफ़ा हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ मैं समझता हूँ कि उस वक्त का आपका एहतजाज भी कामयाब हुआ, आप उस इशू को इस तरीके से उठाए कि आपका मौक़िफ़ सामने आया और जिस बेदर्दी से वो जुल्म कर रहे थे वो इस तरीके से उस वक्त नहीं कर सके। अफसोस के साथ फिर एक बार फिर जो है ये जो लिंक कनाल्स का सिलसिला है वो शुरू हुआ है और उससे मज़ीद नुकसान हो रहा है। टेल एंड से बहुत से कंप्लेंट्स आ रहे हैं हमारे यहाँ से लेके लड़काना से लेके जो है वारा से लेके ये जो ही हो या जगह जगह में आपको क्या टेल एंड्स पे बहुत ही बुरा सिचुएशन है। ना सिर्फ हमें अपना फसल के लिए वो पानी नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान की मईशत को दचका होगा, मगर हमारा वाटर सप्लाई जो कराची का है या थर का उमरकोट का है उनके ख़तरा भी है। और इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से क्लैरिटी रहा है। पहले अगर हमने सिर्फ पानी पे एहतजाज किया, इस बार जो सूबाई सिंध का तंजीम है वो पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज का उनका जो एहतजाज है वो पानी पे भी है, लेकिन जहाँ वो पानी पे जो डाका मारा जा रहा है उस पे एहतजाज हो रहा है, तो हमारा गैस का हिस्सा पे जो डाका मारा जा रहा है उस पे भी एहतजाज होगा। जहाँ हमारा आवाम का रोज़गार छीना जा रहा है वहाँ हम इस पॉइंट को भी इस पे भी एहतजाज करेंगे। जहाँ हमारा सियासी कैदी अभी तक बंद है हम उनके लिए भी डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट में इंशाअल्लाह ताला आवाज़ उठाएंगे। और जहाँ धरना है या बॉर्डर पे ऐसी कोई एक्टिविटी है वो इस स्टेज पे हम वो ऑप्शन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। यासिर फारूक, ये बताइएगा, दोनों बड़ी अपोजिशन जमातें एक दूसरे पे इल्ज़ामात आयद करना शुरू कर दिया है। दोनों जमातों ने अपने तौर पे एहतजाज की भी कॉल देने जा रही हैं वफाकी हुकूमत के खिलाफ। दूसरी जानिब वफाकी वज़रा मुतमईन नज़र आते हैं, उनका कहना है कि हमारा तो दोनों जमातों से सियासी रिलेशनशिप कायम है। तो आप समझते हैं अलग अलग आप एहतजाज करते हैं तो हुकूमत को नुकसान होगा, हुकूमत कमज़ोर होगी या मज़ीद वो मजबूत हो जाएगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों का हक़ है कि वो अपनी मर्ज़ी की सियासत करें। अगर पाकिस्तान पीपल्स का पार्टी के जियाले अपने बलबूते पे सियासत करना चाहते हैं तो माजी में भी उन्होंने किया है और आज भी हमारे पास करने का हक़ है। हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें चैलेंज दिया गया था कि नंबर्स दिखाए, हमने नेशनल असम्बलीज़ में नंबर्स दिखाए, हमने रास्ता दिखा। इससे बड़ा कामयाबी क्या हो सकता है कि हम उसका मेजॉरिटी ख़त्म कर दिया। अगर हमसे ये ड्रामा और धोखा नहीं करते तो हम पंजाब में भी एक सेनेटर फील्ड करके वहाँ तो बिला मुकाबला हो गया ना। बिला मुकाबला नहीं होता तो वहाँ भी आपको कुछ मज़ा के रिज़ल्ट्स मिलते।
तो मैं समझता हूँ कि बेहतर तो यही होता कि निकालने के लिए, हुकूमत को हटाने के लिए रास्ता भी है, वो टेस्ट भी हो चुका है, तो बेस्ट सिनारियो तो यही होता कि पूरा ऑपोजिशन हमारा बात मान लेते और ये कदम उठा देते। लेकिन इसलिए कि वो किसी भी वजह से, जो उनको पता होगा, नहीं मान रहा है, वो नहीं मान रहे हैं कि हमें बुज़दार को हटाना है, वो नहीं मान रहे हैं कि उन्हें इमरान को हटाना है। इमरान के लिए तो वो कहते हैं हमने कभी कहा ही नहीं कि उसको हटना है। तो अगर उनका ये मौक़िफ़ है तो हम इस किस्म के गैर संजीदा मौक़िफ़ के साथ तो पीपल्स पार्टी सियासत नहीं कर सकती। अगर उनका मौक़िफ़ में कोई संजीदगी होती तो ज़रूर हम मिलके ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते। मैं समझता हूँ कि हमने अपना काम करना है, एक नेक नीयति के साथ, सच्चे दिल के साथ हम मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम फ़ैसला करेंगे कि कौन उनके साथ सच्चे हैं, कौन उनको धोखा दे रहे हैं। सर, कल आपने पेश की थी एयरपोर्ट में और आपने कहा था कि दोस्तों पे भरोसा किया लेकिन उन्होंने धोखा दिया। तो इन धोखा देने वाले दोस्तों के साथ अब आप अपनी कैंपेन कंटिन्यू रखेंगे या आपसे अलग-अलग करके? तो मेरा निशान, मैं पहला दिन से हमारा निशाना खान साहब सेलेक्टेड हुकूमत रहा है। हमने जब ये पूरा सिलसिला शुरू हो गया था, मना किया था कि ऑपोजिशन को ऑपोजिशन से ऑपोजिशन नहीं करना चाहिए, और हमारा मौक़िफ़ वही है जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। तो इससे ज़्यादा धोखा क्या हो सकता है कि आपने खान साहब को समझो नो कॉन्फिडेंस में एक टेस्ट रन में हरवा दिया। स्केड्यूल था, बेचारा निसार खोरो साहब भाग दौड़ कर रहा है, तैयारी कर रहा है कि अगला हफ्ता तो हम लॉन्ग मार्च के लिए निकल रहे हैं, काफ़िले तैयार, ये वाले सखर वाले होटल्स का बंदोबस्त या किसी का मैरिज शादी हॉल का बंदोबस्त, किसी का पेट्रोल का बंदोबस्त, इसे हम तो तैयार निकले थे कि लॉन्ग मार्च अब होगा, और ऐन वक्त पे मुड़ के कहना कि नहीं अब तो लॉन्ग मार्च तो इस्तीफ़े के बगैर नहीं हो सकते। तो मतलब लॉन्ग नो कॉन्फिडेंस से पीछे हटना, लॉन्ग मार्च से पीछे हटना और पीपल्स पार्टी को बुरा भला कहना, तो धोखा ही है ना। आप अगर इसको लफ्ज़ देते आप क्या देते? अगर आप संजीदा होते, सच्चा होते, वाकई आपका सियासी इख्तलाफात था हमारे साथ कि नहीं आपका नो कॉन्फिडेंस गलत है, आपका लॉन्ग मार्च का मनसूबाबंदी गलत है, हम असूली तौर पे इस्तीफ़े पे खड़े हैं, तो आज तक इस्तीफ़े आ जाते। कल वो मज़ार काहिद के कोने पे खड़े होकर कह देते कि हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं, ना इधर का ना उधर का। मैं तो एटलीस्ट बहुत कंफ्यूज हूँ उनका सियासत से। एक ओहदेदार का बात सुने तो दूसरा लगता है, उनके पार्टी का सदर की बात सुने तो कोई दूसरी बात हो रही है, उनके लंदन चैप्टर की बात सुने तो वो कोई दूसरी बात कर रहे हैं। तो कन्फ्यूजन से सियासत नहीं चलता। पीपल्स पार्टी में क्लैरिटी है, नज़रियाती क्लैरिटी है, सियासी क्लैरिटी है, और अमल का हमारा प्लान का और स्ट्रैटेजी का क्लैरिटी है। जब दूसरों के पास क्लैरिटी भी आ जाएगा तो उससे ओवरऑल अपोजिशन को फ़ायदा होगा। तब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नहीं बर्दाश्त कर सकती कि 16,000 ख़ानदानों को बेरोज़गार किया जाए और पूरा अपोजिशन चुप रहे। पीपल्स पार्टी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि लाहौर में डॉक्टर्स को लाठी चार्ज क्या केमिकल स्प्रे करवाया जाए और हम खामोश रहे। पीपल्स पार्टी ने एक सियासी जमात है, हमने अपना सियासत करना है, अपने अवाम के लिए बोलना है, बाकी जिन्होंने करना है वो करे। बिलावल साहब, इसी से ही मुंसलिक एक सवाल है कि पीपल्स पार्टी अवामी सियासत कर रही है, नून लीग, JUI, दीगर अपोजिशन जमातें यहाँ पर मौजूद हैं, हज़ारों की तादाद में सरकारी मुलाजमीन को बेरोज़गार किया गया है, और पाकिस्तान के अंदर लग ऐसा रहा है जैसे इस वक्त अदालती मार्शल लॉ मौजूद है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है पीपल्स पार्टी के अलावा। जो दीगर जमातें हैं वो नहीं बोल रही। क्या मसलहत है आपके ख्याल में, क्या वजूहत है, यहाँ भी स्पेस दिया जाए? सुना था कि कोई आ रहे थे हुकूक सिंध की बात करने,
और हुकूक पाकिस्तान के बात करने, और अनफॉर्चुनेटली ये पॉइंट्स मिस हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्चुअली वो जमात है जो रोज़गार देती है। अगर ये 16,000, मैं नहीं जानता उनको, लेकिन अगर ये 16,000 ख़ानदानों को रोज़गार मिला तो इतना मुझे ज़रूर पता कि मिला तो पीपल्स पार्टी के दौर में मिला होगा। अगर वो स्टील मिल्स के मुलाजमीन थे, इनको जानता तो नहीं हूँ, मगर ये ज़रूर पता है कि अगर उनको रोज़गार मिला था वो पीपल्स पार्टी के दौर में मिला था। उन FIA ऑफिसर्स को जो निकाला गया, मैं उनको भी नहीं जानता हूँ, लेकिन उतना जानता हूँ कि अगर उनको रोज़गार मिला वो पीपल्स पार्टी के दौर में मिला। इसलिए नहीं कि वो कोई पीपल्स पार्टी वाले हैं या कोई जियाले हैं, इसलिए कि पीपल्स पार्टी के दौर ही में रोज़गार मिलता है। दूसरे के दौर भी सब ने भुगता है, वहाँ लोगों को बेरोज़गार करवाया जाता है। ये 16,000 ख़ानदानों को जो आज बेरोज़गार करवा दे दिया, आप कैसे PDM से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बोलेंगे? इनको पहले तो इन्हीं जो बातों ने बेरोज़गार कर दिया था, फिर पीपल्स पार्टी ने आके पार्लियामान से उनको रोज़गार दिलवाया। और अगर पार्लियामान जो है वो बलतर है, वो सुप्रीम इदारा है, तो जिसको रोज़गार पार्लियामान की बिल की वजह से मिला है, उनको कैसे बेरोज़गार करवाया जा सकता है? इस पर हमने ना सिर्फ मज़ाहमत भी किया है, हमारे तहरीक भी चल रहा है, लेकिन लीगल फ्रंट पे हमने सिंध हुकूमत से भी कहा है, हमारा PLF से भी कहे हैं कि जितना लीगल एड हम दे सके वो हम दे, ताकि हम बेहतर अंदाज में इनका लीगल केस सुप्रीम कोर्ट के अपील में फ़ाइट करें। और ये सारे फ्रंट्स पे हम इंशाल्लाह ताला इनके केस लड़ेंगे। अगर इन तरीके से रिलीफ नहीं पहुंचा सकते हैं तो मेरा उनसे वादा है कि इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही है। जिसको गिलगित से लेके कश्मीर से लेके कराची और क्वेटा तक जिसको खान साहब ने बेरोज़गार करवाया है, हम उनको बहाल करेंगे इंशाल्लाह ताला, और हम नौजवानों को नया रोज़गार भी देंगे। किसका? पीपल्स पार्टी तो अपने बलबूते पे खुश है, अपना जमात के सियासत करते हुए हम खुश हैं। हम मुकाबला कर रहे हैं तो हम PTI का कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं तो नाजायज़, नालायक और ना अहल तरीन हुकूमत का मुकाबला कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत एक मीडिया के खिलाफ बिल ला रही है जी बिल्कुल, अथॉरिटी के नाम पर, जिससे बहुत बड़ी कदगन लगाई जाएगी मीडिया के इदारों पर, उनके मालकान पर, बिल्कुल बिल्कुल, एंकर्स पर और जर्नलिस्टों पर। ये जो गला घोटने की एक कोशिश की जा रही है इस काले कानून के जरिए, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? इस पे आपका दबंग मौक़िफ़ चाहिए, क्योंकि हम तहरीक में जा रहे हैं हुकूमत। आप बिल्कुल तहरीक में जा रहे हैं। इसमें मैं कुछ पॉइंट्स नोट करना चाहूँगा। पहले से ऑब्वियसली हमने पार्लियामान के फ़्लोर पे, सेनेट के फ़्लोर पे, नेशनल असम्बली के फ़्लोर पे इसका मज़ाहमत भी किया है, इसका कंडेमनेशन भी किया है। ह्यूमन राइट्स वॉच एक इंटरनेशनल इदारा है जो हम बहुत पसंद करते हैं जब वो कश्मीर पे लिखते हैं, लेकिन जब हमारे अपने बारे में लिखते हैं तो हम खामोश हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस ब्लैक लॉ पे, इस मीडिया के ख़िलाफ़ कानून पे स्टेटमेंट निकाला है, वो भी पढ़ा जाए, उसको भी अहमियत दी जाए, उसका तजवीज़ भी माना जाए। और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सोच है, हमारा आवाम का आज़ादी के ख़िलाफ़ सोच है कि जो मीडिया के दबाने और बंद करने की ये जो हरकतें हैं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीडिया के लोगों ने एहतजाज का कॉल दिया, मीडिया के लोगों ने कहा है कि जब जॉइंट सेशन होगा तो वो पार्लियामान के बाहर जो है वो एहतजाज कर रहे होंगे। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ है, आप हमारे गवाह हो। आपने बीबी के दौर देखा, आपने सदर ज़रदारी के दौर देखा, हमारे ख़िलाफ़ जो कहा गया किया गया वो भी देखा, और हमारा किरदार, हमारा मीडिया के साथ जो तरीक़ाकार, हमारा बर्दाश्त वो भी देखा। और जिस तरीके से कि क्या वो पीका का लॉ जो पिछले हुकूमत में पास किया हो या ये लॉ जो ये हुकूमत पास कर रहे हैं, इन्होंने कैसे कोशिश की है कि मीडिया का आवाज़ बंद करने के लिए और आवाम को सच छुपाने से वो अपना कोशिश जारी है। जहाँ मीडिया के लोग पार्लियामान के बाहर एहतजाज करेंगे,
जॉइंट सेशन में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीडिया के साथ एक ज़्यादा यकजहती के लिए हम तो पार्लियामान के अंदर होंगे, हम नेशनल जॉइंट सेशन में ज़रूर हम अंदर होंगे, लेकिन हम आपके साथ साथ जो है एहतजाज कर रहे हैं। बिलाल साहब, सिंध भर में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनने जा रहा है और इस टेन्योर में पीपल्स पार्टी ने वो डिलीवर नहीं किया जो करना चाहिए था, तो आइंदा इलेक्शन में आप उस इत्तेहाद का किस तरह से मुकाबला करेंगे? मैं समझता हूँ कि हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कोई किचड़ी पकता है और एक ऐसे अजीब व गरीब का इत्तेहाद बनाया जाता है, सपोर्ट भी किया जाता है, हमारे ख़िलाफ़ लड़ते भी हैं और फिर बुरी तरह शिकस्त भी मारते और गायब हो जाते हैं। ये अब तारीख़ रहा है। अब भी आजकल वो ऐसा ही किचड़ी पक रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अवाम को पता है कि कौन उनके साथ सच्चे हैं, कौन उनको धोखा देना चाह रहे हैं, कौन किसकी नीयत साफ़ है, कौन अपने महदूद वसाइल होने के बावजूद काम भी कर रहे हैं, खिदमत भी कर रहे हैं और उनके हकूक़ के लिए, उनके हक़ के लिए जदोजहद कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल और काम होना चाहिए था। जितना आपका शेयर है वो दिया ही नहीं जाता, आपको अपना शेयर दिया जाता तो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा शेयर होगा तो ज़्यादा आपका काम हो सकता है। लेकिन मैं दूध के वसाइल के बावजूद 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड को ना फॉलो करना, ना सिर्फ ये पिछले 3 साल मगर इससे पहले भी 5 साल थे जहाँ 18वीं तरमीम पे अमल नहीं हुआ, जहाँ NFC अवार्ड नहीं दिया गया। ये कब से आपको इन वसाइल से महरूम रखा जा रहा है। लेकिन ये सब ना होने के बावजूद, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सूरत हाल में हो, चाहे वो हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर के और डिफरेंट लोन्स के थ्रू मनसूबा बंदी हो, आपका काम चल रहा है और उस पेस के साथ या जो ख्वाब या जो चीज़ें हम शायद करवाना चाह रहे हैं उतना वसाइल नहीं है कि वो हम सारी चीज़ें इस वक्त करें, लेकिन जितना हमसे हो सके वो हो रहा है। एक तो दिन में मैं अपना जो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है हमारा, जो SRSO का प्रोग्राम है हमारा, जिससे हम बिला सूद कर्ज़े औरतों को दे रहे हैं सूबा भर में, उसका घोटकी का फ़ेज़ का हम इंशाल्लाह इनॉगरेट करेंगे। वो उस प्रोजेक्ट का या उस मंसूबा का आई एम पर्टिकुलरली प्राउड ऑफ दैट कि सूबा भर में जो है हम वसाइल कम होने के बावजूद जो हमारा गरीब तबका है, जो हमारा कमज़ोर तबका है, हमारा कोशिश यही है कि हम उनके साथ दें, उनके लिए मेहनत करें और इंशाअल्लाह ताला हम अपना जद्दोजहद में भी कामयाब होंगे, हम अपना स्ट्रगल में भी कामयाब होंगे, हम हर सुबह को उनके हुकूक देंगे ताकि वो ताकि अवाम खुद ब खुद अपने मसाइल के हल अपना मसाइल से हल कर सकें। लास्ट क्वेश्चन यार, आपने 10 सवाल पूछे, इसको पूछे। असल में ये जो सवाल करना चाहते हैं एक ही सवाल है। यहाँ से सखर से मुसलसल पीपल्स पार्टी कामयाब होती रहती है। यहाँ पे जो भी नुमाइंदगान खड़े हुए उनसे पूछ लिए, उस शहर को पानी प्रोवाइड किया जा रहा है, वो बहुत ही गंदा गलीज पानी प्रोवाइड किया जा रहा है। बरसों से ये कहते आ रहे हैं कि अब बेहतरी होगी, नहीं आ रही। मानता मैं आपकी मदद चाहिए इसके लिए, आपका साथ चाहिए इसके लिए, आपका मदद चाहिए होगा इसके लिए। आप नहीं समझते हो कि हम यही चाहते हैं कि आपको अपना हकूक़ पहुंचा सके। इसमें मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा अगर जो लोग मेरे इधर से मुंतखब होते हैं उनको जेल में बंद करने के बजाय उनको खिदमत करने का मौका दिया जाए। मुझे इस मसला को मैं हल निकालने के लिए ज़्यादा आसानी होता अगर पूरा सूबा को जो पानी का हिस्सा मिलना है वो बार बार, ना सिर्फ इस बार मगर इससे पहले जो है उस पे डाका ना मारा जाता है। हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी हमसे sort of help us in our effort कि हम इन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करें।